डे 28 अगस्त 2024। टॉपिक जो है वो कैसा टॉपिक है, तो बोलोगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्ड कार्ड, डिस्क और बॉल्स। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ही एक टाइप है पढ़ने के लिए। जैसे कि इस तरह में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स, कार्ड्स बियरिंग, कार्ड्स बियरिंग numbers, cards bearing numbers 2, 3, 4, 11 are kept in a bag, are kept in a bag. A card is drawn, a card is drawn at random, random from the bag, from the bag. Find the probability, find the probability of getting a card, getting a card with prime number. इसका क्या प्रोबेबिलिटी है जो आप कार्ड निकाले वो कैसा हो, प्राइम नंबर हो। ये क्वेश्चंस आपका सीबीएसई 2012 में पूछा चुका है। इस तरह का क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में। 5 तो इसमें देखोगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की संख्या कितना है, पहले बोलेगे टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम की संख्या कितना हो सकता है, तो बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 9, और उसमें एक ऐड कर दोगे कितना 10। 11 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। प्राइम नंबर एक होता है 2, 3, 5, 7 और 11। कितना प्राइम नंबर है टोटल, तो बोलोगे सर टोटल प्राइम नंबर कितना है 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, इसी सेंटेंस को अच्छे से लिख लेना है, हो जाएगा 5/10 कितना हो जाएगा 1/2। ये आंसर आया था जी। यस सर। एक मिक्स्ड प्रॉब्लम करा देता हूं, उसमें आपका सारा क्वेश्चंस आ जाएगा, अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछा है वो सब का सब आ जाएगा। ठीक, कार्ड मार्क, कार्ड्स मार्क नंबर 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक 25 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, in a box and mixed together and mixed thoroughly, and one card is one card is drawn at random from the box. What is the probability, what is the probability that the number on the card is, पहला प्राइम नंबर। मैं क्लास में भी एक बातें बार बार बताता रहता हूँ, जो प्राइम नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आते ही आते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 और 5, एन ऑड नंबर।
नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 10। ये सभी का सभी किसी न किसी साल में सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक। जैसे प्राइम नंबर तो पूछते ही रहता है 1 से लेके 25 तक। 9 गो है सर। तो लिखोगे 9/25 इस तरह से। ठीक। सॉल्यूशन लिखोगे हेयर टोटल नंबर ऑफ कार्ड, ये कितना हो जाएगा 25। इट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 25 हो जाएगा। पहला में लिखोगे गेटिंग प्राइम। हम इससे लिखते हैं ना तो बच्चा लोग को लगता है क्या सर माउस से लिखते हैं, गेटिंग प्राइम। ठीक। माउस से कैसे लिखिएगा? वही ना बच्चा लोग दिमाग में कहने नहीं है लगता है सबको। सर माउस से लिखते हैं। हम बोले अपने तरह हमको गरीब समझे हो। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 19 के बाद 23। 23। बच्चे को ये सब चीजें याद ध्यान में रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। हालांकि मैं आगे बताऊंगा तो इन सब चीजों के बारे में जस्ट थोड़ा देर बाद बताऊंगा। ठीक। देयरफॉर नंबर ऑफ प्राइम, नंबर ऑफ प्राइम कितना हो गया, तो बोलोगे सर 9। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 9। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विथ प्राइम नंबर, तो ये लिखोगे 9/25। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर पहला का आंसर हो जाएगा 9/25। ठीक। 1 से लेके 25 तक 9 प्राइम होता है। 1 से लेके 50 तक टोटल 15 प्राइम होता है। 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम होता है। 100 तक वाला बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक। सेकंड में क्या है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 3 और लिखा हुआ है एंड और लिखा हुआ, या तो 3 का मल्टीपल हो नहीं तो 5 का मल्टीपल, या तो 3 का मल्टीपल हो नहीं 5 का मल्टीपल। कहाँ तक बोलोगे सर 25 तक, यही ना कहाँ तक, तो बोलोगे 25 तक। यहाँ लिखना है मल्टीपल ऑफ, या तो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। क्या क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 3 5, 3 का भी मल्टीपल लिख लेना और 6 का भी लिख लेना। 3 के बाद क्या आएगा, तो बोलोगे सर 6, 6 के बाद 9, 9 9, 12 15, उसके बाद 18 18, 20। 21, पहले 20 बाद में लिखेंगे, पहले 21 लिखते हैं। 21, 24, 24। अब बोलता है 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 10 15 तो लिख ही दिए हैं, 20 25। तो नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल,
मल्टीपल का संख्या कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ मल्टीपल कितना हो गया 12, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एकदम बच्चे की तरह लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में स्टेप मार्किंग भी मिलती है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 12, क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का मल्टीपल कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 24, तो ये हो जाएगा सिंपली 12/25 ही रहेगा। ठीक, तो बोलोगे इसको सर जल्दी में कैसे बनाएंगे, कोई बोल सकता है सर इसको जल्दी में कैसे बनाएंगे। जल्दी में बनाने के लिए तीन तीन का जो मल्टीपल होगा 25 के बीच में वो कितना होगा 8 होगा। ठीक, 5 का जो मल्टीपल होगा 25 तक वो कितना होगा 15 होगा। ठीक, और 3 और 5 से जो कटने वाला संख्या होगा जरूर वो 15 से भी कटेगा, 15 ही एक ऐसा नंबर है, तो 15 एक नंबर है तो माइनस कर दो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो क्लियरली 12 है तो 12/25 हो जाएगा। तो इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पहले 3 वाला लिख लो, 5 वाला लिख लो, दोनों को ऐड करके उसके बाद जो कॉमन है उसको माइनस कर देते हैं। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 10, ना ही 5 से डिविजिबल हो और ना ही 10 से डिविजिबल हो, ना ही 5 से डिविजिबल हो और ना ही 10 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर था, नहीं तीसरा गलत हो गया अपना लोग का, ये तो चौथा चला गया। तीसरा क्या था, एन ऑड नंबर। 25 नंबर तक कितना ऑड नंबर बताओ, 25 नंबर तक कितना ऑड नंबर है, अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछ ले कितना ऑड नंबर है, जैसे 1 2 3 कितना ऑड नंबर है इसमें, दो ऑड नंबर। 4 कितना ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर। 5 तक लिखा हुआ है तो कितना ऑड नंबर 3, मतलब अगर कोई नंबर ऑड पे इंड कर रहा है तो उसमें एक बढ़ा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये नंबर कितना पर इंड कर रहा है बोलोगे सर 25 तक, तो टू नंबर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कितना हो जाएगा तो बोलोगे 25 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/25। सर 24 नंबर होता तो पूरा उसमें 1 प्लस 20 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो। नहीं, अगर 24 तक है ना तो क्लियरली 2 से डिवाइड करो हो जाएगा। अगर तुम्हारा नंबर इवन नंबर में है ना तो आधा ऑड आधा इवन, जैसे कि यहाँ देखो 1 2 3 4, तो इसमें हाफ हाफ कर दो, दो ऑड हो गया दो इवन हो गया। अगर कोई 24 तक देखो, 24 तक तुम्हारा 12 ऑड 12 इवन, लेकिन जो लास्ट नंबर है क्या 25, तो इसमें एक ऐड कर दोगे ना तो वैसे 13 हो जाएगा। नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 10, नॉर बाय 10, ना ही 5 से डिविजिबल और ना ही 10 से डिविजिबल। कैसे होगा ये, जो डिविजिबल है डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5 एंड 10, 1 माइनस डिविजिबल बाय 5 एंड 10 कर लेंगे ना, जो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल, तो 1 माइनस 5 और 10 से डिविजिबल वाला कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 5 और होना चाहिए यहाँ पे, 5 और 10 वाला ऊपर बना है नहीं,
नहीं, 5 से डिविजिबल अंक छोटा है तो इसको एक्सप्लेनेशन वाला आंसर है तो बना ही देते हैं। ठीक, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3। सर मैम सिखाई थी। मैम सिखाई थी, सही है। 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। नंबर को अगर काउंट करोगे ध्यान पूर्वक तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो जो डिवाइड होता था उसको माइनस नहीं कर देते? हाँ बिल्कुल ट्वेंटी बिल्कुल, फाइव उससे में भी से। कर लेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन रहता है ना, 2 नंबर पेज नहीं कभी कभी भरा रहता है तो सामने वाले नंबर नंबर देने में क्या ही परेशानी रहता है पता नहीं। सर आपको परेशानी नहीं ना होगा बस? ना ना। तो जो मैम से नहीं बनेगा उसको परेशानी नहीं होगा बस? ये तो कहानी सदियों से चलता आ रहा है। हम कॉपी चेक करते हैं ना, तो आज की बात बताते हैं। अगर हमको कहीं लग जाता है ना, बच्चा को आता था, हो सकता है टाइम नहीं था इसीलिए नहीं बनाया, तो उसमें भी नंबर दे देते हैं। उस दिन उसका यह सर दिन दे सही देते नहीं हैं। होगा। जैसे हमारे भाई को दिए थे। ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेते हैं वैसे। वो तो नहीं, लेकिन उसके अलावा भी स्टूडेंट था। ये हम नहीं, सीबीएसई भी यही सिखाता है। या सर स्कूल में कितना बता? किसी को सिखाइए, मैम सिखाइए। मैम लोग का कहा है ना, मैम लोग 2 क्वेश्चन दे देगी, एक तरफ आम और दूसरा तरफ आम का पत्ता, और फिर भी बच्चा सब कलर नहीं कर पाता। अब पीटीएम में बोलता है पेरेंट्स लोग, थोड़ा आप अगर आप हिंट दिए रहते तो हमारा बच्चा रंग न लेता। या 2 और 3 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ 2 और 3 इवेंट्स ना। इस बेस्ड पे 2015-16 में खूब क्वेश्चन आता था ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिया जब से लॉकडाउन लगा। सर इसका ये 8 बी का मतलब मार्क्स भेजिएगा ना सर? क्या बताए एट हो? बी का। 8 बी का? 8 बी का मार्क्स भेजिए ना। ठीक ठीक रोल भेज नंबर देंगे। 52। हमारे चाचा का बेटा पढ़ता है। क्या नाम है जी? कुछ नाम होगा। ठीक, हम भेज देंगे। क्वाइन बेस्ड, उसके बाद ये आएगा डाइस बेस्ड, उसके बाद एक और आएगा कार्ड बेस्ड। कार्ड बेस्ड, इसमें जो वर्ड यूज होती है अमन ना को चिनते हैं? कीवर्ड, अमन को 8 बी में। ध्यान नहीं है ना। 7th में है। कीवर्ड में एट लीस्ट लिखा रहता है, एट लीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, ये 3 वर्ड लिखा रहता है। एट लीस्ट कहने का मतलब कम से कम, कम से कम। जैसे तुमको बोलेगा कम से कम 75% अटेंडेंस रहना चाहिए, और तुम जाके 100 प्रिंसिपल सर से पूछोगे, सर मेरा तो 76% है, तो क्या हम आए एग्जाम देने या नहीं आए? एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट, सर एग्जैक्ट नहीं सेम टू बोलेगा तो सेम, नहीं आएंगे, पूछने का आ ज्यादा से ज्यादा।
ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक ना। अगर हमको पता रहता है ना सर तुम लोग का एग्जाम चल रहा है, तो हम एक पीरियड और पहले आ जाते हैं, सबको बता देते हैं जल्दी जल्दी। बोलिए ना सर। हम्म। अगर हमको पता रहता तुम लोग का आज बाद में एग्जाम बोलिएगा है। सर, रिकॉर्डिंग है। ठीक ठीक। A coin is tossed 2 times. Find the probability of at least one head. A coin is tossed 2 times. कोई भी कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, ठीक। एट लीस्ट कम से कम एक हेड आए ही, एट लीस्ट है। यहाँ देखो कीवर्ड, कीवर्ड को पहले समझते हैं। क्या लिखा हुआ है तो बोलोगे सर एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना ही आना है। तो इसका मतलब एक हेड तो आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड क्या आ सकता है बोलोगे सर, एक आ सकता है। नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। एक भी हेड हो सकता है और 2 भी हेड हो सकता है। जैसे कोई क्वाइन को टॉस करोगे तो दो, एक ही क्वाइन को कितना 2 बार, तो 2 हेड 2 टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो इसमें देखोगे फेवरेबल कितना है, जो तुम्हारा साथ दे रहा है, फेवरेबल कितना है। तो बोलोगे सर जिसमें एक हेड हो या 2 हेड हो, ये हेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4। ठीक। तो एग्जाम में कैसे बनाओगे तो बोलोगे सर एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखते हैं। नीचे की तरफ लिखोगे ना तो एग्जाम में पेज भरा भरा नजर आएगा, ठीक। यस सही बोले, और मार्क्स भी मिलेगा। बिल्कुल मार्क्स मिलेगा। मैम नहीं सिखाई पर आप सिखा दिए। अजी अजी अजी, हम तो सिखाना ही। मैम लोग बोले कि नहीं नहीं, सेव पेपर, सेव वाटर। अपने सेव टोटल नहीं करती। टोटल 3 बार फेस वॉश करेगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4। एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड में क्या क्या आएगा तो बोलोगे ब्रैकेट लिख के, हेड हेड हेड, टेल टेल हेड। देखो हर साल हजारों बच्चा इसी समय बर्बाद होता है, एट लीस्ट एट मोस्ट, बट हम तुमको बर्बाद नहीं होने देंगे। एट लीस्ट वन हेड, 3/4। तो आपका दोस्त भी बर्बाद हुआ था का? हाँ जी। सर आप बच गए होंगे। हम बचते बचते अभी पिछले हुए हैं, ठीक ना। 2 coins are tossed at the same time. Find the probability। देखो इतना तो एकदम हम एकदम विश्वास के साथ कह सकते हैं, एट लीस्ट एट मोस्ट, ये सब में डाउट हम नहीं होने देंगे।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। दूसरा, एग्जैक्टली वन हेड। तीसरा, नो हेड। ये सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ है, एग्जैक्टली वाला। ठीक, सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, कभी कभी नीचे में एक लाइन लिख देता है, इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 एंड 3 इज 1। ये कभी कभी कुछ 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 अपना पूछते रहता है सीबीएसई। वो भी पेपर भरता है। 2 कॉइन टॉस है ना, बस मैम सब पेपर बचाती है। 2 कॉइन टॉस। ईडी नहीं लगेगा, 2 कॉइन टॉस। ठीक, टोटल आउटकम कैसे होगा? तो बोलोगे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल। नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर नंबर ऑफ आउटकम 4 हो जाएगा। ठीक, पहले के केस में क्या लिखा हुआ है? 2 हेड, जिसमें क्या होना चाहिए? 2 हेड रहना चाहिए ना। तो लिखोगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में क्या आना चाहिए? 2 का हेड। यही तो है, 2 का 2 हेड आना चाहिए, यही ना, 2 हेड। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड 1/4। सेकेंड नंबर में क्या आ जाएगा? लिखा हुआ एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो इसमें आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे फेवरेबल आउटकम, एक हेड चाहिए, हेड टेल, और दूसरा टेल हेड। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड 2/4। ये कितना हो जाएगा? 1/2। तीसरा क्या है? तीसरा है नो हेड, हेड हो ही नहीं, यानी हेड की संख्या कैसा हो? 0। फेवरेबल आउटकम, हेड हो ही नहीं तो क्या दोनों में टेल ही आ जाए? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1/4। सम करके देखो तो, ऑल्सो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। सम करके देखो तो दूसरा का तो 1/2 दिख रहा है, इसका 1/4 दिख रहा है, पहला का 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना? 1/2, और फिर 1/2, हाफ हाफ कितना हो जाएगा? फुल। बोलोगे यस, सम इज 1। पेपर नहीं बचाना। पेपर नहीं बचा। ये क्वाइन वाला क्वेश्चंस करा दिए, अब डाइस वाला क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक, सर 9th क्लास में रविकांत को छीन है। हाँ हाँ, रविकांत को। सर उसको कल मारिएगा ना। उसने उसको पढ़ता है, अभी तक पढ़ना शुरू किया है।
तो मारिएगा ना, बहुत तेज बनता है बस में। ठीक है, लग जाएगा। थैंक यू सर। क्योंकि स्टूडेंट है ना जी, तो नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है, तो फिर कभी कभी भूल जाता है, सो हम पढ़ते भी हैं। फिर याद आता है, नहीं भाई हम पढ़ने लगे हैं, तो नहीं बदमाशी करता। सर इसलिए कल मारिएगा। सर उसको भूलने की बीमारी है। डेट 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 सर प्राइम नंबर सुनिएगा, तो ना बताए थे। उसको सिखाए थे ना जी। यस सर। उसको प्राइम नंबर का नेचुरल नंबर का डिफिनेशन सिखाए थे, सोच बोले थे बाबू ये दोनों याद रखना। मल्टीपल ऑफ थ्री अकर ऑन अदर। देखो ये क्या कहता है, दो डाइस को एकदम उछाल उछाल के फेंक दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताना है एक पे कितना आना चाहिए, दो का मल्टीपल आना चाहिए। एक डाइस पे दो का मल्टीपल रहना चाहिए और दूसरा पे थ्री का मल्टीपल आना चाहिए ना। तो दो का मल्टीपल रहने के लिए इसको ऐसे लिखोगे, इसको तो मिटा देते हैं। लिखोगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। देख लोगे 3 मार्क्स में है या 2 मार्क्स में, अक्सर ये 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक, आउटकम इक्वल टू 6 × 6, एक ही बार लिख के लिख देना है 36। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई ऑन अदर डाई। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो बोलोगे पहला बोलोगे 2 4, उसके बाद 6, ऐसे ऐसे लिखते हैं। अगर पहला डाई पे 2 आता है, तो 2 के साथ क्या क्या आ सकता है, या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, यही ना जी। अगर पहले पे 4 आता है, तो दूसरे पे क्या आ सकता है, तो बोलोगे या तो 3 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। अगर 6 और 6, ये टोटल कितना हो गया। कुछ काट लिया क्या, यहाँ देखो। 6 वाले केस में 6 के या 3 आ सकता है, या 6 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, 6। देयर फोर प्रोबेबिलिटी लिखोगे यहाँ, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 and 3, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 and 3 कितना हो जाएगा, 6/36 इक्वल टू कितना, 1/6। समझ में आया यहाँ तक क्या, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यस लिखते हैं। सर। कल सर की 8B का क्लास में मार्क्स भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल व्हाट्सअप कर देना, अगर नहीं भेजे तब। सर रविकांत को थोड़ा धोइएगा। दो गो दोस्त है, ठीक, दोनों का बर्थडे अलग अलग होने का कितना प्रोबेबिलिटी। सर दोनों भाई है, उसका एक साथ बर्थडे होने का कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट two friend
टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडे, हैव डिफरेंट बर्थडे इन अ ईयर इज। कौन सा बर्थडे लाना है बाबू? तो बोलोगे सी होगा डिफरेंट सर। बर्थडे लाना है। डिफरेंट बर्थडे लाना है मतलब सेम नहीं हो, यही ना। तो सेम होने का क्या, मान लो दोनों को एक ही तारीख को बर्थडे है, एक दिन है, तो 1 डिवाइडेड बाय डी थ्री होगा सिक्सटी फिर। फाइव तो ये क्या है, सेम आने का, ये क्या है, सेम। तो डिफरेंट का कितना हो जाएगा, डिफरेंट का हो जाएगा यानी 1 - 1/365, ये कितना हो जाएगा 364/365। अब चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करके लिख सकते हो, चाहो तब। तो हमें तो पेज भरना है। ये वाले क्वेश्चन देखो, टू फ्रेंड्स वेयर born in 2000 ईस्वी, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ऑप्शन ए 1/365, ऑप्शन बी 1/366, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी नन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बिल्कुल, क्योंकि ये कैसा है, ईयर है, लीप ईयर। लीप ईयर में 1/366। इस तरह से हमने वीडियो को अच्छे तरह से पढ़ा है। नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें।